हेलो स्टूडेंट्स, वैदिक कुल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th के संस्कृत का 10वां चैप्टर मंदाकिनी वर्णम। हमने संस्कृत के ऑलरेडी 9 चैप्टर पढ़ा दिए हैं, आप जा करके उसे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो चलते हैं मंदाकिनी वर्णम की ओर। हेडिंग है मंदाकिनी वर्णम, यानी मंदाकिनी का वर्णन। यहाँ पे मंदाकिनी क्या है? तो मंदाकिनी एक नदी का नाम है, नदी का नाम है। ऐसा माना जाता है कि मंदाकिनी नदी का उत्पत्ति माता गंगा ने स्वयं किए, इसीलिए ऐसा हम कह सकते हैं कि मंदाकिनी नदी है जो गंगा का ही हिस्सा है। एग्जाम में पूछ सकता है कि मंदाकिनी नदी किस नदी का हिस्सा है? तो गंगा नदी का हिस्सा है। अब यहाँ पे मंदाकिनी नदी का वर्णन कौन करते हैं? तो राम करते हैं। किससे करते हैं? तो सीता से करते हैं। अब जहां पे राम और सीता की बात हुई है तो ये जुड़ गया रामायण से। जब भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास मिलता है तो उनके साथ सीता और लक्ष्मण साथ वन की ओर प्रस्थान करते हैं। तो 14 वर्ष में 12 वर्ष चित्रकूट क्षेत्र में काटते हैं और चित्रकूट क्षेत्र में ही स्थित है मंदाकिनी नदी। तो किसी दिन राम और सीता इस नदी के किनारे जाते हैं और राम वर्णन करते हुए इस नदी के बारे में सीता को बताते हैं। अब क्या क्या बताते हैं वो हमें पढ़ना है। चलते हैं, पढ़ते हैं। प्रस्तुतः पाठः वाल्मीकि रामायणस्य अयोध्याकाण्डस्य पंचनवति तमात् सर्गात् संकलितः। कह रहा है कि प्रस्तुत किया गया जो पाठ है यह वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के 95वां सर्ग में संकलित है। यह जो मंदाकिनी नदी का जो वर्णन है ये वाल्मीकि रामायण के द्वारा जो लिखा गया रामायण है ना, उसके अयोध्या कांड में, कौन से कांड में? अयोध्या कांड में कौन सा सर्ग में संकलित है? तो 95वां सर्ग में संकलित है। अयोध्या कांड को 119 सर्ग में बांटा गया है। 119 सर्ग में बांटा गया है। 119 सर्ग में से 95वां सर्ग में किसका वर्णन है? मंदाकिनी नदी का वर्णन है। यहाँ पे एग्जाम में पूछ सकता है कि मंदाकिनी वर्णन का कवि कौन है? तो कौन हो जाएंगे? वाल्मीकि। वाल्मीकि। अब आगे पढ़ते हैं। वनवास प्रसंगे रामः सीत्याः लक्ष्मणेन च सह चित्रकूटम प्रापनीति। कह रहा है कि वनवास प्रसंग में राम, सीता, लक्ष्मण साथ कहा जाते हैं? चित्रकूट जाते हैं। यानी राम, लक्ष्मण और सीता तीनों साथ में कहा जाते हैं? चित्रकूट जाते हैं या चित्रकूट पहुंचते हैं। तत्र स्थितां मंदाकिनी नदी वर्णय सीताम संबोधयति। कह रहा है कि वहां स्थित, तत्र स्थिताम मतलब वहां स्थित मंदाकिनी नदी का वर्णन करते हुए किसे संबोधित करते हैं? सीता को संबोधित करते हैं। कौन वर्णन करते हैं? तो राम वर्णन करते हैं। यम नदी प्राकृतिक उपादान है संबलिता चीतम हरति। कह रहा है कि यह जो नदी है, यम नदी मतलब यह नदी प्राकृतिक संपदाओं से संकलित है, यानी प्राकृतिक संपदाओं से यह जुड़ा हुआ है। और यह जो नदी है चित हरति मतलब कि मन को आकर्षित करती है। अस्यः वर्णनम कालिदासो रघुवंश काव्ये अपि त्रयोदश सर्गे करोति। कह रहा है कि अस्या वर्णनम मतलब इस नदी का वर्णन, इस नदी का वर्णन कालिदास अपने रघुवंश काव्य में करते हैं। कौन? कालिदास किस काव्य में मंदाकिनी नदी का वर्णन करते हैं? तो रघुवंश काव्य में करते हैं। रघुवंश काव्य में भी किस सर्ग में? त्रयोदशा मतलब 13वां सर्ग में। यहाँ पे एग्जाम में जरूर पूछ सकता है कि कालिदास अपने किस काव्य में मंदाकिनी नदी का वर्णन करते हैं? तो आंसर हो जाएगा रघुवंश काव्य में। रघुवंश काव्य में।
अनुष्टुप छंदसी महर्षि वाल्मीकि मंदाकिनी वर्णने प्रकृति यथार्थम चित्रम करोति। कह रहा है कि अनुष्टुप छंद में महर्षि वाल्मीकि के द्वारा जो मंदाकिनी नदी के बारे में वर्णन किया गया है वह किससे जुड़ा हुआ है? तो प्राकृतिक चित्रण से जुड़ा हुआ है। यानी मंदाकिनी नदी का वर्णन करने का अर्थ यह है कि प्रकृति के बारे में बताना। यहाँ पे एग्जाम में पूछ सकता है कि किस छंद में मंदाकिनी नदी का वर्णन है? तो अनुष्टुप छंद में। अनुष्टुप छंद में, इसे जरूर याद रखिएगा। अनुष्टुप छंद में वर्णन है किसका? मंदाकिनी नदी का। अब आगे पढ़ते हैं। इस मंदाकिनी वर्णन में 10 पद पढ़ना है। 10 पद पढ़ना है। हम बारी बारी से सारे पदों को पढ़ेंगे। इसे जरूर याद रखेंगे कि मंदाकिनी वर्णन में कितने पद पढ़ना है? तो 10 पद पढ़ना है। अब बारी बारी से पढ़ेंगे। पहला पद, विचित्र पुलिनाम रम्यनाम हंस सारस सेविताम कुसुम रूप संपन्नाम पश्य मंदाकिनी नदी। कह रहा है कि विचित्र पुलिनाम मतलब रंग बिरंगे तट। विचित्र मतलब रंग बिरंगे और पुलिना मतलब होता है तट। रंग बिरंगे तट हंस सारस से युक्त, हंस सारस से युक्त। कुसुम रूप संपन्नाम मतलब कि पुष्पों से भरा हुआ, पुष्पों से भरा हुआ यह नदी कौन है? मंदाकिनी नदी है। यह किसे कहते हैं? भगवान राम सीता से कहते हैं। भगवान राम सीता से कहते हैं कि हे सीते रंग बिरंग तट वाली हंस सारस से युक्त और पुष्पों से भरा हुआ मनमोहक यह दृश्य को देखो, यही है जो मंदाकिनी नदी है। ये कौन कहते हैं? राम किससे? सीता से। अब अगला पढ़ते हैं। नानाविध तिरुहैवृताम पुष्प फलम द्रुम है राजंतिम राजराजस्य नलिनीमिव सर्वतः। कह रहा है कि नानाविध तिरुहैवृताम पुष्प फल द्रुमय। कहता है कि अनेक प्रकार के फल, पुष्प फल और वृक्षों से सुशोभित यह ऐसा लगता है कि जैसे राज राजस्या नलीम इव सर्वतः, मतलब कि ऐसा लगता है जैसे कुबेर के सरोवर है, जैसे कुबेर के सरोवर है। यानी कहने का मतलब है तो कुबेर का सरोवर जिस प्रकार से सुशोभित रहता है उसी प्रकार से यह दृश्य दिखाई दे रहा है। यह कौन कह रहे हैं? राम कह रहे हैं। किससे? सीता से। अब अगला पढ़ते हैं। मृगयूथ निपितानि कलुष्म संभाषी सांप्रतम तीर्थानि रमणीयानि रतिम संजयंती में। कह रहा है कि मृग युथ निपितानि कलुष साम अभांसी सांप्रतम तीर्थानि रम्यानि रतिम संजयंती में। कह रहा है कि मृग युथ निपितानि, मृग के समूह मतलब हिरण का समूह अभी सांप्रतम मतलब अभी आकर के पानी पिया और पानी को क्या कर दिया? गंदा कर दिया। पानी को गंदा कर दिया। यह जो दृश्य है, यह जो तीर्थ है, या यह दृश्य है जो काफी मनमोहक है और यह रतिम संजयंती में, और यह है जो हमें और प्रेम को बढ़ा दिया है। किसके प्रति? तो इस नदी के प्रति। अब आगे पढ़ते हैं। जटाजिंधरा काले बल्क लोतरवाससा ऋष्यस्य अवगाहन्ते नदीम मंदाकिनीं प्रिय। यहाँ पे प्रिय कौन है? भगवान राम कहते हैं हे प्रिय सीता को, हे प्रिय इस नदी में देखो कि जटाजिंधरा काले जटा धारण किए हुए और मृग के जो चर्म का जो वस्त्र वह पहने हुए और पेड़ पौधे के छाल पहने हुए
यहाँ पे ऋषि आकर के नहा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? तो राम कह रहे हैं सीता से, और सीता को कैसे संबोधित कर रहे हैं? हे प्रिय, हे प्रिय। आदित्यमुपतिष्ठन्ते नियमात् ऊर्ध्वावः एते परे विशालक्षी मूल्य संसित व्रतता। कह रहा कि आदित्यम उपतिष्ठन्ते नियमात् ऊर्ध्वावः एते परे विशालक्षी मूल्य संसित व्रतता। कह रहा है कि विशाल अक्षी किसे कहा गया यहाँ पे? तो सीता को कहा गया, विशाल आंखों वाली, बड़ी बड़ी आंखों वाली। तो राम कहते हैं कि हे बड़ी बड़ी आंखों वाली, हे विशाल आंखों वाली सीते। आप यहाँ पे देखिए जो मुनि है, कौन से मुनि? संसित व्रतता, मतलब कि बहुत ही श्रेष्ठ और प्रशंसनीय व्रत करने वाले मुनि जो हैं, वो नियम पूर्वक अपने बाजुओं को ऊपर उठाते हुए सूर्य की, आदित्य मतलब सूर्य की, उपतिष्ठन्ते मतलब सूर्य की उपासना कर रहे हैं। सूर्य की उपासना करने का मतलब है सूर्य भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? राम। किससे? तो सीता से। और सीता को कैसे संबोधित कर रहे हैं? विशाल अक्षी। विशाल अक्षी, अक्षी मतलब आंख होता है, यानी बड़ी बड़ी आंखों वाले या विशाल आंखों वाली। एग्जाम में पूछ सकता है कि विशाल आंखों वाली किसे कहा गया है? तो सीता को, सीता को। अब आगे पढ़ते हैं। मारुतोत भूत शिखरये प्रणीत इव पर्वतः पादपय पुष्पत्राणि सृजत भी अभितः नदीम। कह रहा है कि मारुत धूत शिखरय प्रणीत इव पर्वता। प्रणीत मतलब होता है झूमना, झूमना, या हम बोल सकते हैं नाचना। क्या? नाचना। कह रहा है कि वायु के द्वारा या वायु शिखर से ऐसी बह रही है, ऐसी बह रही है कि लग रहा है कि पर्वत है जो झूम रहा है, पर्वत नाच रहा है, पर्वत नाच रहा। तो एग्जाम में पूछ सकता है कि कौन है जो वायु से झूम रहा है? तो पर्वत, या नाच रहा है तो पर्वत। पादपय पुष्पत्राणि सृजत भी अभितो नदी। कह रहा है कि नदी के किनारे इस प्रकार से सुसज्जित है। कौन? तो पादप मतलब पेड़ पौधे, और पुष्प है, पुष्प है। तो नदी के किनारे, यानी अभिता मतलब नदी के दोनों ओर जो है किससे सुसज्जित है? पादप यानी पेड़ पौधे से, और पुष्प से। अब आगे पढ़ते हैं। क्वचित मणि निकास उदाम क्वचित पुलिन शालिनीम क्वचित सिद्ध जना किरणाम पस्मदाकनीम नदीम। कह रहा कि क्वचित मणि निकास उदाम, मतलब कि कह रहा है कि मणि के जैसा चमकता हुआ। क्वचित पुलिन शालिनी, कहीं पे जो नदी का तट है वह शोभनीय है। क्वचित सिद्ध जना किरणा, कहीं पे नदी का तट पर सिद्धजन है। सिद्धजन कहने का मतलब है कि ऋषि मुनि है। ये कौन कह रहे हैं? राम कह रहे हैं। किससे कह रहे हैं? सीता से कह रहे हैं। बस मंदाकिनी नदी है ना, उस नदी को देखो। कौन? तो राम सीता से कहते हैं कि हे सीते आप इस नदी को देखो, कहीं पे ऐसा महसूस हो रहा है कि मणि जैसा चमकता हुआ प्रतीत हो रहा है। कहीं पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इसका जो तट है काफी सुशोभित है, काफी सुशोभित है। और कहीं पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ऋषि मुनि के समूह से शोभित है। कौन सा नदी? तो मंदाकिनी नदी। अब आगे पढ़ते हैं। निधुतान वायुना पश्य बीततान पुष्प संचयान कोपलुयमानन अपरान पश्य त्वम जल मध्य गान। कह रहा है कि निधुतान वायुवान पश्य, देखो वायु के द्वारा जो उड़ा करके लाए गए फूल है वह एकत्रित हो गया। क्या हो गया? पुष्प संचयान,
एकत्रित हो गया, कहाँ पे? तो जल में एकत्रित हो गया है। पोपलुयमान नाम पोपलुयमानन परान पश्य, कह रहा है कि ये जो पानी में इकट्ठा जो पुष्प है, ये ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसा कि लग रहा है कि जल के बीच में वह गीत गा रहा है, गीत गा रहा है। कौन कह रहे हैं? राम सीता से कह रहे हैं। अब आगे पढ़ते हैं। तान च अतिबलगु वचसः रथांग हवयान द्विजा अधिरोहंती कल्याणी निष्कुंजता सुहागिरा। कह रहा है कि हे कल्याणी, यहाँ पे कल्याणी कौन है? तो सीता को संबोधित करते हुए राम कहते हैं कि हे कल्याणी, हे कल्याणी, रथांग वाहन द्विजा मतलब होता है एक पक्षी होता है, बत्तख की प्रजाति का ही होता है, जिसे बोलते हैं चकवा, चकवा या चक्रवाक, चक्रवाक। कह रहा राम कह रहे हैं सीता से कि हे कल्याणी, हे कल्याणी, ये जो पक्षी है चकवा और चक्रवाक, जो मधुर गाने वाले हैं, मधुर बोलने वाले हैं या मधुर गाने वाले हैं, जो इस प्रकार से बैठे हुए हैं, इस प्रकार से बैठ करके बोल रहे हैं, इस प्रकार से बोल रहे हैं, जिससे लग रहा है तो वह सुंदर सा, है ना, सुंदर सा गीत गा रहे हैं, जिससे यह नदी अधिक सुशोभित हो रही है, सुशोभित हो रही है। कौन बोल रहे हैं? राम बोल रहे हैं। किनसे? सीता से। सीता को किस प्रकार से संबोधित कर रहे हैं? कल्याणी कह करके। एग्जाम में पूछेगा ये कि कल्याणी किसे संबोधित किया गया? तो सीता को। अब आगे पढ़ते हैं। दर्शनम चित्रकूटस्य मंदाकिनीयस्य च शोभने अधिकम पूर्वास्य च मन्येत च दर्शनात्। कह रहा है कि चित्रकूट का दर्शन और मंदाकिनी का जो दर्शन है, चित्रकूट का दर्शन और मंदाकिनी का जो दर्शन है, ये दर्शन हुआ है, ये कहीं अधिक, उस दर्शन से कहीं अधिक शोभनीय है जहां पे नगरों की पुरावसास मतलब होता है, नगरों की शोभा से कहीं अधिक शोभनीय है। कौन से दर्शन? तो चित्रकूट का दर्शन और मंदाकिनी नदी का दर्शन, यानी नगरों के दर्शन जो हम करते हैं उससे कहीं अधिक शोभनीय है किसकी दर्शन? चित्रकूट का दर्शन और मंदाकिनी नदी का दर्शन। ये था चैप्टर नंबर 10 मंदाकिनी वर्णम। उम्मीद करता हूं कि इन सारे चीजों को आप अच्छे से समझ गए होंगे। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।